हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रही होगी। आइए आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स जो 4 मार्क्स का आता है आपके प्रोज के चैप्टर 4 द होम कमिंग, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। वो कैब वोकाबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, उसको देखेंगे। इसको ऐसे ही 1-2 बार आप देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आइए देखें। From the 4 alternatives given, choose the most appropriate word or phrase that best complete the sentence। तो दिए गए 4 विकल्पों में से जो उपयुक्त शब्द है उसको चुनें। All the other boys dash themselves horse with delight। तो सभी अन्य बच्चे खुद डैश themselves हॉर्स विथ डिलाइट। तो अब क्या आएगा? ऑप्शन ए क्राउड, ऑप्शन बी गैदर, ऑप्शन सी शाउटेड, ऑप्शन डी शाउट। आप निश्चित रूप से अपना आंसर गेस कर चुके होंगे। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड themselves हॉर्स विथ डिलाइट। नेक्स्ट है the owner of the dash would be angry and surprised and they would all enjoy the fun। तो जो मालिक होगा, अब किसका मालिक होगा? वो नाराज होगा, आश्चर्यचकित होगा और उन सबको मज़ा आएगा। ऑप्शन ए लॉग, बी फॉग, सी बॉग, डी वॉक। अब आप अपना आंसर गेस कर चुके होंगे। वेरी गुड, लॉग ही होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। तो बन जाएगा आपका सेंटेंस द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। थर्ड क्वेश्चन है फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर। फटिक चक्रवर्ती रिंग लीडर था, मुखिया था। द बॉयज ऑफ द विलेज। अब इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। ऑप्शन ए बिटवीन, ऑप्शन बी एमंग, ऑप्शन सी में कंजक्शन एंड दिया है, ऑप्शन डी विथ। निश्चित रूप से बिटवीन माने बीच में, एमंग माने बीच में, दोनों की सेम मीनिंग होती है। लेकिन अब ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे लड़के हैं तो अमंग ही आएगा। वेरी गुड, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट। तो माखन ने ऑर्डर को सुना और इसे बना लिया अपने ऑनर का क्या? जॉइंट, पॉइंट्स, सॉकेट्स, पॉइंट। तो आपने आंसर सही चुना है, पॉइंट ही होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। पांचवा है ही रश्ड एट फटिक। वह फटिक की तरफ दौड़ा, फटिक पर टूटा। एंड स्क्रैच्ड हिज, और नोच लिया। क्या नोच लिया? चेज, केस, लैस, फेस। वेरी गुड, फेस को नोच लिया, चेहरे को नोच लिया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन। वह बाहर जाना चाहता था, ओपन कंट्री, गांव में जाना चाहता था, खुले स्थान में जाना चाहता था। एंड फिल हिज, और अपने आप भरना चाहता था क्या? हैंड हाथ, माउथ मुंह, ईयर्स कान, लंग्स फेफड़े। एकदम राइट आंसर आप लोगों ने चुना है। ऑप्शन डी ही सही है, लंग्स, फेफड़े भरना चाहता था और स्वतंत्र श्वास लेना चाहता था। दम घुट रहा था शहर की जिंदगी में उसका। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर।
डैश दिस ओकेजन, लेकिन इस अवसर पर जो नौकर था वो मास्टर था, मालिक था। तो विथ, एट, ऑन, फ्रॉम, सही ऑप्शन आपका ऑन है। तो ऑन दिस ओकेजन सही ऑप्शन सी है। हिज सिस्टर हैड डैश हर हस्बैंड व्हेन ही वाज इन बॉम्बे। तो जब वह बॉम्बे में थे, यानी बिशंबर फटिक के मामा, तो उसकी बहन यानी बिशंबर की बहन फटिक की माँ ने खो दिया था अपने पति को। तो ऑप्शन डी आपका सही है, लास्ट। क्वेश्चन 9 है, इन दिस वर्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर, तो इस सांसारिक मामले में देयर इज नो वर्स न्यूबिसेंस, इससे ज़्यादा खराब और कोई स्थिति, दिक्कत, मुसीबत नहीं हो सकती देन अ बॉय एट द एज ऑफ 12, 15, 14, 13। वेरी गुड, राइट ऑप्शन आपका सी होगा 14। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल, तो उसकी बहन ने उसे बताया कि फटिक निरंतर क्या था, कारण था किसका, नोविसेंस, परेशानी का, डिमांड, हेट, साइंस। वेरी गुड, आपका आंसर एकदम सही है, नोविसेंस, मुसीबत का ही कारण था। शी हैड अ प्रेजुडिस डैश द बॉय, यहाँ प्रीपोजिशन फिल करना है। आप जानते हो प्रेजुडिस के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट ही आता है, प्रेजुडिस अगेंस्ट, प्रेजुडिस अगेंस्ट, प्रेजुडिस अगेंस्ट। तो एकदम कई बार बोल लीजिए, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फटिक्स डैश वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अब एसेंस, पेशेंस, वेंट, रश। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा, और आपको नहीं आता तो आप अपने बुक में सर्च कीजिएगा, एक सेंटेंस मिलेगा, ये वाला सेंटेंस, और बीच से एक वर्ड हटाया गया है, तो इन 4 में से कोई एक वर्ड होगा जो बुक में दिया होगा, तो वही सही आंसर होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो हमको लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें, जैसा करते आ रहे हैं, क्योंकि वही तो मेरा संबल है। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।